हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 एडवांस्ड फीचर्स ऑफ क्यूबेसिक देखा। अभी इसमें हमने देखा इटरेटिव स्टेटमेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जंप स्टेटमेंट्स। इन एडिशन to loop statements, there are some other statements in QBasic which are used to break the normal flow of a program sequence. These statements are called jump statements. जब हम लूप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो ये जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम सीक्वेंस का, उसको ब्रेक करने के लिए हम इस जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जंप स्टेटमेंट्स व्हेन यूज्ड ट्रांसफर द कंट्रोल टू अ स्पेसिफाइड लाइन इन द प्रोग्राम। The two jump statements used in QBasic are goTo and goSub. In this chapter we discuss the goTo statement only. अब इस चैप्टर में हम सिर्फ goTo statement डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Labels and goTo statements. The goTo statement is used to transfer the control from one location to another in program. Labels are used along with the goTo statement to specify the location where the control has to be transferred. The syntax for a goTo statement is given here. goTo label name यहाँ पर हमें मेंशन करना है। इसी के साथ हमें यहाँ पर जो एग्जाम्पल 8 दिया गया है, इसके अंदर हमें गोटो स्टेटमेंट का यूज़ किस तरह से करना है और इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ये भी हमें दिखाया गया है। आपको ये अच्छे से रीड करके समझना है। नेक्स्ट टॉपिक इज QBasic फंक्शन। इन QBasic you can use function to save time while developing large programs. ये जो QBasic फंक्शन है, इसका यूज़ करके हम जब भी बड़े प्रोग्राम्स, लार्ज प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं तो टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। Functions are the small programs that are used for some specific purpose. They are like procedures that can be used anywhere in a bigger program. Once written, they can be used anytime and any number of time in a program. और ये जो फंक्शंस है उसका यूज़ करके हम जितने भी बार और जहाँ कहीं भी जितने भी टाइम उस फंक्शंस का यूज़ करना है तो हम इस प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। इन QBasic, some predefined functions are provided for performing some specific tasks such as finding the length of a string or calculating the square root of a number. These functions are divided into two groups, string function and mathematical functions. तो ये जो QBasic है, इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज़ हम स्पेसिफिक टास्क के लिए कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम दो देखने वाले हैं, स्ट्रिंग फंक्शन एंड मैथमेटिकल फंक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस डील विथ द मैनिपुलेशन ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स ओनली। अभी ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो सिर्फ मैनिपुलेट करेगा टेक्स्ट स्ट्रिंग से साथ। Some of the string functions provided in QBasic are discussed in this section. First is length function. The length function is used to find the length of the string. Length function से हम string की length को पा सकते हैं, find कर सकते हैं। The syntax of these functions given here, length and string expression, where string expression is a string constant, a string variable or a string expression. यहाँ पर जो एग्जाम्पल 9 दिखाया गया है, इसके अंदर लेंथ फंक्शन का यूज़ हुआ है और इसके ज़रिए हम स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करके आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट इज लेफ्ट डॉलर साइन फंक्शन। द लेफ्ट डॉलर साइन फंक्शन एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग। जो भी हम नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स है लेफ्ट साइड जो कि स्ट्रिंग के हम पा सकते हैं। The syntax of this function left dollar sign string expression, and where string expression a string constant, a string variable or a string expression, and the number of character to be extracted. यहाँ पर एग्जाम्पल 10 में इसका फंक्शन दिखाया गया है, प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ होता है और किस तरह से हमें इसका आउटपुट दिखाता है। इसी तरह से राइट फंक्शन भी यूज़ होता है। The right dollar sign function extracts the specified number of characters from the right side of a string. Syntax यहाँ पर दिखाई गई है और इसी तरह से एग्जाम्पल 11 में भी इसका फंक्शन और इसका आउटपुट अच्छे से दिखाया गया है। Is mid function. The mid function returns a substring of a string.
यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसकी सब स्ट्रिंग हमें रिटर्न में मिलता है। इट एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पोजिशन। द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शंस आर गिवन हियर। आप देख सकते हो यहाँ पर सिंटैक्स दिखाई गई है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, स्टार्ट और लेंथ। और यहाँ पर भी एग्जाम्पल 12 में इसका यूज़ करके हम प्रोग्राम में किस तरह का आउटपुट पा सकते हैं ये भी यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है, तो आपको इसे रीड करके अच्छे से समझना है। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल फंक्शन। QBasic provides several functions for performing mathematical calculations. Some of them are discussed in this section. SQR function. The SQR function is used to find the square root of a number. SQR function के साथ हम कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट पा सकते हैं। The syntax of this function is given here. SQR न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप इसका यूज़ करके कोई भी वैल्यू का, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर रूट पा सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 13 में ये दिखाया गया है और किस तरह से हम इसका रिजल्ट पा सकते हैं ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट इज ABS फंक्शन। द ABS फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर का जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो हम इस ABS फंक्शन के साथ पा सकते हैं। इन अदर वर्ड, this function converts a negative number to a positive number. If you pass the positive number, the ABS function returns the same number. तो इसी के साथ साथ हम अल्टरनेटिवली बोले तो अगर हम पॉजिटिव नंबर पाना चाहते हैं नेगेटिव नंबर से तो ये हम पा सकते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर पास कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आपको सिंटैक्स भी दी गई है और एग्जाम्पल भी दिया गया है, आपको इसको अच्छे से रीड करके समझना है। Next is graphics in QBasic. QBasic allows you to draw different shapes like line, square, circle, etc. और इस QBasic के अंदर हम अलग अलग शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन, स्क्वायर, सर्कल, एक्सेट्रा, यूजिंग स्पेशल स्टेटमेंट्स। और इसके लिए हम स्पेशल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। यू कैन ऑल्सो फिल डिफरेंट कलर्स इन अ शेप और ड्रॉ अ कलर्ड आउटलाइन ऑफ अ शेप। तो ये करने के लिए हम आउटलाइन भी हम दे सकते हैं और या तो फिर जो हम शेप के अंदर कुछ भी कलर फिल करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे स्क्रीन मोड्स। इन QBasic यू कैन एडजस्ट द स्क्रीन रिजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। द स्क्रीन रिजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर स्क्वायर इंच दैट अ मॉनिटर कैन डिस्प्ले। द हायर द रिजोल्यूशन द बेटर इज द डिस्प्ले क्वालिटी। Different screen modes are provided to change the screen resolution. The two basic types of modes are text mode and graphics mode. यहाँ पर screen modes के अंदर text mode and graphics mode है। The text mode allows you to display only text on the screen, whereas the graphics mode allow you to display text as well as graphics on the screen. text के अंदर only text दिखाएगा and graphics के अंदर text के साथ साथ graphics भी दिखाएगा। These modes are identified by different numbers. The various screen modes are available under the text and graphics modes and their respective resolution are listed in this table. स्क्रीन मोड और उसका रिजोल्यूशन कैसे ग्राफिक्स में दिखाया गया है ये आपको दिखाई दे रहा है टेबल के अंदर। By default, QBasic uses the screen mode 0, which is text mode. In this mode, the screen is a grid of 80 columns and 25 rows. A program can write to any of these grids location. The top left corner of the screen is the location 1, 1, that is column 1, row 1. The bottom right corner of the screen is location 80, 25, that is column 80 and row 25. Next is screen statement. The screen statements allows you to change the screen mode according to the requirement. You can change the screen mode any number of the time in your program. The syntax of the screen statement is given here, screen in bracket mode, where mode the number that sets the screen mode. Color statement. The color statement is used to change the color of the text while working with graphics. It lets you change the color of the text to one of the variable 16 colors, include black the background color. The syntax of the color statement are given here, color,
color code, where the color code the number that sets the color. The various color codes and their respective colors are listed in this table. यहाँ पर कलर कोड के साथ साथ उसका कौन सा कलर है यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एग्जाम्पल 15 में आप देख सकते हैं कैसे हम टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल आपको रीड करके अच्छे से समझना है। नेक्स्ट इज लाइन स्टेटमेंट। द लाइन स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इस लाइन स्टेटमेंट से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लाइन हम बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। द सिंटैक्स ऑफ द लाइन स्टेटमेंट इज गिवन हियर। और इसी के साथ साथ हम लाइन स्टेटमेंट से जो भी हम शेप्स बना सकते हैं, जैसे कि हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकते हैं, तो ये भी हम लाइन स्टेटमेंट के ज़रिए बना सकते हैं। इसका स्टेटमेंट्स और इसकी सिंटैक्स एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में इसे अच्छे से रीड करना है और इसे अच्छे से समझना है। और इसी तरह से एग्जाम्पल 16 एंड 17 भी दिया गया है, वो भी आपको रीड करना है कि कैसे लाइन स्टेटमेंट के ज़रिए आप कोई भी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्कल स्टेटमेंट। द सर्कल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ अ सर्कल और एन एलिप्स। सर्कल स्टेटमेंट के साथ हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द कलर इफ डिज़ायर। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है सेंटर, जो बीच में हम रेडियस के थ्रू ड्रॉ करते हैं वो, और जो भी कलर हमें चाहिए वो, अगर कलर हमें फिल करना है तो वो भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर इसकी सिंटैक्स और इसका एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी आपको अच्छे से रीड करके समझना है। नेक्स्ट इज साउंड इफेक्ट्स। यू कैन ऐड साउंड इफेक्ट्स टू योर प्रोग्राम। हम हमारे प्रोग्राम के अंदर साउंड इफेक्ट भी दे सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स आर यूज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ द प्रोग्राम to any erroneous action being performed during the execution. Sound effects can also be used to play music. Some of the statements which are used to produce sound in QBasic are beep and sound. जो हम QBasic के अंदर sound बनाते हैं वो beep and sound है। Beep statement हम पहले देखेंगे। The beep statement is commonly used statement in QBasic for producing a sound to draw the attention of the user to some error. तो पहले तो हम जो बीप स्टेटमेंट के साथ जो बीप साउंड हम दिखाते हैं वो कोई एरर के अटेंशन देने के लिए हम दिखाते हैं। द बीप स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड द प्रोड्यूस अ सिंगल साउंड दैट लास्ट फॉर 1/4 ऑफ अ सेकेंड। और ये जो बीप साउंड है वो 1/4 पार्ट होता है सेकेंड्स का, इतने टाइम में हमें सुनाई देता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बीप स्टेटमेंट इज ऑडिबल थ्रू एक्सटर्नल स्पीकर्स ओनली। और ये हम सुन सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर का जो स्पीकर है इसके साथ। तो यहाँ पर आपको बीप साउंड का जो स्टेटमेंट है वो सिंटैक्स भी दी गई है और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे ये भी आपको एग्जांपल 19 में दिखाया गया है, वो आपको रीड करके अच्छे से समझना है। नेक्स्ट इज साउंड स्टेटमेंट। अ साउंड स्टेटमेंट प्रोड्यूस अ साउंड थ्रू द कंप्यूटर्स इंटरनल स्पीकर्स। अब ये जो कंप्यूटर के इंटरनल स्पीकर्स है इसके अंदर से ये साउंड हमें सुनाई देता है। इट इनेबल्स यू टू प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ड्यूरेशन। दिस फीचर्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्टिंग साउंड्स। द सिंटैक्स ऑफ द साउंड स्टेटमेंट इज गिवन हियर। और इस साउंड स्टेटमेंट की यहाँ पर आपको दिखाई गई है सिंटैक्स, साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। तो ये आपको अच्छे से रीड करना है और इसी के साथ साथ यहाँ पर एग्जाम्पल 20 में इसका यूजेस भी दिखाया गया है, वो भी आप अच्छे से रीड करके आपको समझना है। तो ये था हमारा यहाँ पर चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ साथ आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके समझना है और इसके साथ जो भी हार्ड वर्ड्स मिले हैं उसको 5 टाइम आप अपनी नोटबुक में लिखकर इसे लर्न करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में है इस चैप्टर की एक्सरसाइज, इसे भी आपको अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू।